सबसे पहले कंसंट्रेट करेंगे कि आपको फर्स्ट 2 दिन एनेमा करना है। देखिए, हम मान लेते हैं कि आपकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, वर्स्ट है। अगर वर्स्ट कंडीशन में है, अगर हम आपके लिए एवरी स्टेप एक बहुत ही ओवरवेलमिंग स्टेप है, मतलब एनेमा करना भी एक ओवरवेलमिंग स्टेप है, तो आप सिर्फ एनेमा करने के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि ये वीक 1 का पार्ट है, फर्स्ट 2 डेज। और आप में से जो लोगों का अभी इतना ओवरवेलमिंग कंडीशन नहीं है, आप लोग मैनेज कर लेंगे, वो वीक 1 के बाकी जो स्ट्रेटजीज हैं इसके साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप में से जो वर्स्ट कंडीशन में है वो भी इस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना शुरू करें। तो आपके लिए वर्स्ट कंडीशन में आपका कंसंट्रेशन क्या होगा? आपको सिर्फ एनेमा करना है। पहले के 2 दिन, 1 दिन या 2 दिन आपको सिर्फ एनेमा पे कंसंट्रेट करना है, राइट? करेंगे कैसे? किट आपने मंगवा लिया ऑलरेडी। आप जिस दिन एनेमा करेंगे, ठीक है, एनेमा करना है मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक। आई रिपीट, मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, पानी भी नहीं पिएंगे। आप बस नींद से उठेंगे। अगर आपकी कंडीशन, आपको मॉर्निंग सिकनेस है, तो अपने आप को स्टेबल करेंगे, हिम्मत जुटाएंगे आपको कि आज एक दिन हमें ईश्वर हमारी हेल्प कर दो। ईश्वर, आप जिस भी रिलीजन के हो, आप जिसको भी मानते हो ईश्वर को, और अगर आप एथेइस्ट हो, ईश्वर को नहीं तो समय को मानते होंगे, आप अपने यूनिवर्स को मानते होंगे, किसी चीज़ से, जिस भी रैली पॉइंट से आपको एनर्जी मिलती है, आप उसको बोलेंगे कि आपको शक्ति दे ताकि आप एनेमा कर पाएँ, ठीक है? बहुत चैलेंजेस हैं, आई नो, बहुत दर्द होता है, शरीर जकड़ जाती है, हाथ जकड़ी हुई होती है, उंगलियां नहीं चलती। मॉर्निंग में एक र्यूमेटिक सिर्फ समझ सकता है कि र्यूमेटिक के साथ क्या होता है, बाकी पूरी दुनिया कोई र्यूमेटोलॉजिस्ट के बस की बात नहीं है ये समझना। एक र्यूमेटिक समझ सकती है। आई नो, आई हैव बिन थ्रू दिस, ठीक है? तो आपको मॉर्निंग में ही लेकिन एनेमा करना पड़ेगा। हम बताते हैं कैसे करना है, पहले स्टेप समझा देते हैं, उसके बाद एड्रेस करेंगे कि कैसे करना है, ठीक है? तो जिस दिन आप मॉर्निंग में एनेमा करेंगे, उसके पहले दिन आप किट को धो के, ठीक है, किट को पूरी तरह से साफ कर लेंगे, और साफ करके अपने वॉशरूम में, आपको एनेमा वॉशरूम में ही करनी चाहिए। आपका वॉशरूम कितना भी छोटा हो, आप एनेमा कर लोगे वहीं पे। आपको वॉशरूम में कैसे, एनेमा किट को कहाँ टांगना है? वॉशरूम में आप खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद आपकी दीवार में, आपका शोल्डर लेवल पे आप एक कील या फिर एक क्लिप लगा देंगे, ठीक है? एक कील या क्लिप लगा दीजिए। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आप शावर के नीचे आ जाइए। अगर आपके पास शावर है तो शावर में से एक रोप को टांग दीजिए, एक रोप या धागा आप टांग दीजिए, अपने शोल्डर लेवल पे लेकर आइए, और यहाँ से आप एनेमा किट को, ये जो एनेमा किट है यहाँ इस लेवल पे, आपके शोल्डर लेवल पे खड़े हो आप, हाँ, बैठे नहीं हो, खड़े लेवल पे आपकी शोल्डर लेवल से ये एनेमा किट जो है हैंग होनी चाहिए, राइट? दिस इज हाउ एन एनेमा किट लुक्स लाइक, ठीक है? ये आउटलेट में, यहाँ पे अंदर में जो पाइप है वो इस आउटलेट से आप लगा सकते हो। सात्विक मूवमेंट की वीडियो में सब कुछ क्लियरली मेंशन कर दिया है, ठीक है? हम बस दिखाना चाह रहे हैं कि आपको एनेमा किट को कहाँ रखना है। आपको अपने कंधे के लेवल पे आप खड़े हो जाओगे वॉशरूम में, और आपको कंधे पे लेवल पे एनेमा किट को जो है वो रखना है, ताकि इसमें ये जो पाइप है ये आउटलेट में कनेक्टेड होता है, तो ये पाइप आपको नीचे तक फिर एक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि आप जो है नीचे एक बेबी पोज में रहेंगे, राइट? ओके। अब क्योंकि आप वॉशरूम में करेंगे और आपको वॉशरूम में नीचे बेंड होना पड़ेगा, कैट काउ पोज जैसे करते हैं योगा में, वैसे अगर आपको बेंड होना पड़ेगा, इसलिए आप एक पुराना चादर, डिस्कार्डेड कोई बेडशीट टाइप का है आपके घर में, ठीक है, या फिर कोई भी पुरानी चीज़, पुराना एक लंबा सा क्लॉथ जो अगर आपके पास है, तो उसको आप 2-3 बार फोल्ड करके वॉशरूम में नीचे बिछा लेंगे, जिसके ऊपर आप बेंड हो, ठीक है? ताकि आप एक मास्क भी पहन सकते हो, ताकि अगर आपको अनहाइजीनिक लगे तो आप मास्क पहने रहोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सा हल्का सा मास्क पहन लीजिए और उस बेडशीट को बिछा लीजिए। अब वहाँ पे आप बेंड हो सकते हो, ठीक है? अब आप में से जो लोग भी बेंड हो सकते हैं इन द मॉर्निंग में बहुत चैलेंजेस हैं, राइट? आप में से जो लोग बेंड हो सकते हैं मॉर्निंग में, इसको यूजुअली कर पाएंगे, आप लोग वॉशरूम में जाएंगे, ब्रश वश कुछ नहीं करेंगे, आपको उठते ही ऑब्वियसली यूरिनेट करनी है। जो भी बेसिक नेचुरल कॉल है वो आपको करना है। यूरिनेशन अगर आपका है अर्ज, तो आप ऑब्वियसली यूरिनेट करेंगे। अगर आपका अर्ज है एक्सक्रीट करने का, मतलब आपको पॉटी का अर्ज आ रहा है, तो आप पॉटी भी कर लीजिए, आप स्टूल पास कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
उसके बाद आप एनेमा करेंगे। जो भी नेचुरल कॉल है इन द मॉर्निंग उसको आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। अगर एक्सक्रीशन आपको नहीं हो रहा है तब आप एनेमा ही करेंगे, राइट। तो आप उठेंगे, अपने आप को स्टेबल करेंगे, वॉशरूम जाएंगे, यूरिनेट करना है तो वो कर लीजिए, उसके बाद आप एनेमा करेंगे। उसके बीच में अगर आपको ऑब्वियसली एक्सक्रीट करने का मन करेगा तो आप एक्सक्रीट भी कर लीजिए, फ्लश आउट कर लीजिए, जो नेचुरली हो रहा है वो उसको होने दीजिए, उसके बाद आप एनेमा करेंगे, ठीक है। एनेमा करने के लिए नोजल जो है, ये अंदर नोजल है, राइट, हम निकाल नहीं रहे हैं। ये जो नोजल है इसके टिप में आपको थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस टिप को आपको एक्सक्रीशन पॉइंट, हमारा जो मलद्वार होता है उसके थ्रू इंसर्ट करना है। तो इसके ऊपर आपको कोई ग्रीजी मटेरियल लगानी पड़ेगी। तो कोई भी एडिबल ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर सरसों का तेल या फिर एनी वेजिटेबल एडिबल ऑयल जो भी आपके घर में है उसको थोड़ा सा लगा लीजिए। और ये आप रात को नहीं लगाएंगे, ये आप मॉर्निंग में करने से पहले लगाएंगे, ठीक है। रात को आपने किट धो लिया और किट में आप पानी भर के ऐसे जो कैप है, कैप लगा के रख दीजिए। पानी आप क्या यूज़ करेंगे, आरओ फिल्टर वाटर ही यूज़ कीजिए। जो भी आप ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं उसी को यूज़ कीजिए। 300 ml, आपका वेट कुछ भी हो, आप किसी भी साइज़ के हो, 300 ml इज़ सफिशिएंट फॉर यू। 300 ml ड्रिंकिंग वाटर आपको इसके अंदर डाल के कैप को लगा के रख देनी है। मॉर्निंग में आप जो है टिप के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और एनेमा करने के लिए वॉशरूम में चले जाएंगे। अब जो लोग कर पा रहे हैं एनेमा, वो तो वॉशरूम में बेंड हो जाएंगे, आपके पास ऑलरेडी नोजल पाइप आ जाएगा, हमने जिस हाइट में बोला है उस हाइट से आपको मिल जाएगा। आपने इंसर्ट कर लिया, पाइप खोल दिया, पानी जो है ऑटोमेटिकली, फिजिक्स का लॉ है, साइफन है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में पानी ऑटोमेटिकली आपके इंटेस्टाइन में आ जाएगा। 20 to 30 सेकेंड्स लगता है पानी को जाने में। पानी जब जाता है तब आपको महसूस होगा कि पानी कुछ अंदर जा रहा है। पूरा पानी चला गया 300 ml, आपको दिख जाएगा, ठीक है। पहली बार जो लोग कर रहे हैं ऑब्वियसली उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन जो लोग ऑलरेडी एनेमा कर चुके हैं उनको पता है। एक बार पानी अंदर चला गया, पाइप को बाहर निकाल लीजिए, खड़े हो जाइए धीरे धीरे। रूमैटिक है, आई नो आप लोगों को दिक्कत है, कुछ पकड़ लीजिए, एक जो नल है या फिर बेसिन है जो भी है, कुछ पकड़ के थोड़ा सा उठिए, स्टेबल कीजिए, हाथ में थोड़ा पानी लगाइए और अपनी जो इंटेस्टाइन है, नाभि के आसपास आपको मसाज करना है। अगेन सात्विक मूवमेंट के वीडियो में क्लियरली ये सब कुछ दिखाया है, उस वीडियो को अच्छे से देखकर फॉलो कीजिए। आपको नाभि के आसपास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन में हल्का हल्का मसाज करना है, नीचे की तरफ थोड़ा सा ढकेलना है। एनेमा करने का मेन ट्रिक है, ये जो पानी है इसको 5 से 7 मिनट तक होल्ड करके रखना। इसीलिए मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक करना होता है, पानी भी नहीं पी सकते। कुछ भी आपने पिया, पानी या फिर कुछ भी और जूस वगैरह अगर आपने वो पी लिया तो आप इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। आपको एम्प्टी होना है, ठीक है, एम्प्टी स्टमक रहना है, कुछ भी नहीं खाना पीना है। जिन लोगों को मॉर्निंग में दवाई भी लेनी होती है, आप एनेमा करने के बाद बोलेंगे, लेट्स से आपको पैंडी लेना पड़ता है या फिर आयुर्वेद में कोई चूरन या फिर कुछ भी लेनी पड़ती है, वो सब कुछ आप बाद में करेंगे एनेमा करने के बाद। देखिए एक ही दिन की बात है, तो एनेमा करने के बाद आप अपना दवाई जो है, पानी पीना जो है वो करेंगे। एनेमा करने से पहले कुछ नहीं करेंगे, तभी आप पानी को होल्ड कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट्स आप होल्ड कर रहे हैं, वॉशरूम में जितनी जगह बची है उसी में आप थोड़ा मूवमेंट कर लीजिए और मसाज करते रहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप मसाज को करते रहिए। करते करते आपको अर्ज आ जाएगा, पानी बाहर जाने का आपको अर्ज आएगा, फिर आप उस पानी को ऑब्वियसली वो निकल जाएगा। अगर आपने स्टूल पास कर लिया है तो शायद आपका पानी जो जैसा आपने अंदर गया था वैसा ही कलर का पानी बाहर निकलेगा, आपको लगेगा या कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन यकीन मानिए उसके साथ बहुत सारी टॉक्सिक एलिमेंट्स निकल रही है। अगर ये जो सैंपल है जो आपके शरीर से बाहर आ रही है, इसको अगर आप कलेक्ट करके किसी लैब में टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, इनमें बहुत सारी टॉक्सिन्स हैं जो इंटेस्टाइन से आपकी बाहर जा रही है, फ्लश हो रहा है। और अगर आपने स्टूल पास नहीं किया, अंदर कुछ स्टूल बचा है, तो वो स्टूल भी इस पानी के साथ बाहर निकल आएगा। सो दिस इज द वेरी प्रोसेस ऑफ डूइंग एनेमा। एनेमा आपने कर लिया, आप फ्रेश होके, क्लीन होके, नहा धो के बाहर आ जाइए। एनेमा करने के बाद आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो अगर आपको आने के बाद लगेगा कि आप लेट जाओगे
ठीक है, तो आप लेटे रहना, आप 5, 10, 15 मिनट रेस्ट करो, आधा घंटा सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको एक दिन एनेमा करना है। नेक्स्ट उन लोगों के लिए जिनके लिए मॉर्निंग में बेंड होना पॉसिबल नहीं है, जिनकी नीज में स्वेलिंग इतनी आ गई है कि आप बेंड नहीं हो सकते, ना मॉर्निंग ना इवनिंग ना किसी टाइम, या फिर आप में से कुछ लोगों की ऐसी हालत है कि मॉर्निंग में पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन या दर्द रहता है, आप बेंड नहीं हो सकते, या फिर आपकी शोल्डर में पेन रहती है, या फिर आपकी रिस्ट में पेन होता है, या फिर उंगलियों में पेन रहती है, कहीं पे भी पेन हो आप एनेमा नहीं कर पाओगे। अगर शोल्डर में पेन है तो आप हाथ को पीछे नहीं ले सकते, राइट। रिस्ट में पेन है तो आप पाइप को पकड़ के उसका क्लिप नहीं खोल सकते, उंगलियों में पेन है क्लिप नहीं खोल सकते, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। दैट्स वाई अ रूमेटिक कैन ओनली एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स, राइट। कोई और आपको ये सब नहीं बता सकता, सिर्फ डीएनडी बता सकती हैं, क्योंकि डीएनडी ने झेला है ये सब। तो कैसे करेंगे फिर आप एनेमा पे? यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। एक फर्स्ट जो पॉइंट है वो हम बताएंगे कि अगर ऐसी सिनेरियो है तो आपको पता है कि ऐसी सिनेरियो बनती है रेगुलर लेवल पे, डिस्पाइट ऑफ हैविंग मेडिकेशन जो भी देते हैं। आप जानते हैं मॉर्निंग में अगर आप 5, 6, 7 बजे उठेंगे आप एनेमा नहीं कर पाओगे, आप जानते हो आप बेंड ही नहीं हो पाओगे, तो आपको पेन किलर लेनी पड़ेगी। नेप्रोसिन जैसी जो भी पेन किलर आपके रूमेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है आपको, या फिर आयुर्वेद में जो भी पेन किलर आपको सजेस्ट किया हुआ है, वो पेन किलर, वो दवाई आपको लेनी पड़ेगी। कब? 2 घंटा पहले। दैट मीन्स अगर आप 7 बजे एनेमा करना चाहते हैं तो आपको 5 बजे की अलार्म लगानी है। 5 बजे अलार्म लगाएंगे, उठेंगे, अगर उस पॉइंट पे आप उठ पाते हैं खुद से, अगर दवाई देख पाते हैं तो आप एक पेन किलर लेंगे, थोड़ा सा पानी पिएंगे, सो जाएंगे। आप में से जिन लोगों की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, लाइक एक टाइम पे डीएनडी की कंडीशन ऐसी थी कि डीएनडी उठ भी नहीं पाती थी, आई हैड टू कॉल माई मदर, वो उठाती थी, वो उठाकर हमें बिठाती थी, तभी हम बैठ सकते थे। अगर ये सिनेरियो है तो आपके सबसे करीबी जो भी हैं आपके फैमिली मेम्बर में, आपके मदर, फादर, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, जो भी हैं, जो भी अवेलेबल हैं, उनसे आप एक दिन मांगेंगे कि भाई मॉर्निंग में हमको थोड़ा उठाओ, एक पेन किलर हमको खिला के दोबारा लेटा दो। आई बिलीव कि 5 बजे अगर आप पेन किलर लेंगे तो 7 बजे तक आपकी बॉडी पेन किलर के इफेक्ट में आ जाएगा। 7 बजे आप जब उठेंगे आपकी कंडीशन लगभग एनेमा करने लायक हो जाएगी। ये फर्स्ट केस है। अगर ऐसा हो गया तो ऑब्वियसली आप वॉशरूम में जाएंगे और थोड़ी सी हिम्मत जुटाएंगे, थोड़ी सी ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, या फिर समय की, या फिर यूनिवर्स की, जिसकी भी आप प्रार्थना करते हैं आप करेंगे, और आप दांतों में दांत प्रेस करके एनेमा कर लेंगे। ठीक है, ये विश्वास है हमारा, हम मोटिवेट कर रहे हैं। एक दिन के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अगर पेन किलर लेने के बावजूद भी आपकी कंडीशन ऐसी है जैसे कि नी में एब्सोल्यूट रिजिडिटी है, नी पूरी तरह से जकड़ गई है, वो बेंड ही नहीं होती, किसी भी कंडीशन में बेंड नहीं होती, तो आपको जो फाइनल वर्स्ट केस सिनेरियो वाली कंडीशन बताते हैं वो करना है। आप अपने रूम में ही एनेमा करेंगे, दैट मीन्स आपके बेड पे। यस, हम बताते हैं, सुनिए तो सही। आपको अगर आपके पास कोई ऑयल क्लॉथ जैसी चीज़ है तो ऑयल क्लॉथ का जुगाड़ करना है। पहले नाइट ही आप ऑलरेडी ये सब जुगाड़ करके अपने साइड में रख देंगे। अगर आपके पास ऑयल क्लॉथ नहीं है तो कुछ भी होगा, कोई बड़ा सा प्लास्टिक, फ्रिज का प्लास्टिक, या फिर अगर अलमारी खरीदा है तो उसके साथ अगर कोई रैप करके प्लास्टिक आया होगा, बड़ा सा प्लास्टिक, ठीक है। स्कूटी का कवर अगर आप लोगों के पास है, या फिर आप लोगों के पास कार है, कार का कवर, ऐसी कोई चीज़ जो कि प्लास्टिक या फिर मतलब वॉशेबल क्लॉथ है। और वो जो पुराना बेडशीट हमने बताया, आप पुरानी बेडशीट को बिछाएंगे, उसके ऊपर ये वॉशेबल कवर या फिर ऑयल क्लॉथ को बिछाएंगे, ठीक है। बेड के ऊपर अगेन खड़े होके आपको देखना है अपने शोल्डर लेवल पे एक क्लिप या कील कुछ लगाना पड़ेगा, या फिर कोई भी ऑप्शन आप देखेंगे। अगर आपके बेड के साथ कोई स्टैंड है तो उसमें आप एक धागा टाइप का लगा देंगे और एनेमा किट को अपने शोल्डर लेवल पे टांग देंगे। अब बेड पे अगर आप बेंड हो सकते हैं किसी पिलो या किसी चीज़ के माध्यम से तो आप बेंड हो जाइए। अगर वो ऑप्शन भी नहीं है तो आपको अपने पेट के बल,
पिलो के बल अपने पेट को रखना पड़ेगा ताकि आप धीरे धीरे अपने आप को बेंड कर लें। देखिए थोड़ा सा पेन किलर का इफेक्ट तो आपके ऊपर होगा ही, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इन एनी केस अगर आपसे एब्सोल्युटली नहीं हो पा रही है तो आपको मदद की ज़रूरत है। उस केस में आपका फेवरेट पर्सन जो भी है उनसे मदद मांगनी ही पड़ेगी। एक दिन के लिए आपको अपनी इनहिबिशंस को हटाकर एनेमा करना पड़ेगा। और अगर कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, अगर आप इस लेवल पे भी एनेमा कर पाए तो एनेमा आप कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे अपने वॉशरूम चले जाइए और नेक्स्ट जो स्टेप है मसाजिंग वो आप कर लीजिए। अगर बाई चांस ये भी नहीं हो सकता तो आपके आसपास नियर बाई किसी भी जगह पे जहाँ पे भी आयुर्वेदिक क्लिनिक है वहाँ पे कोलन क्लिनजिंग टेक्निक्स होंगी, कोलन क्लिनजिंग का ऑप्शन होगा। तो वहाँ पे जाके आपको एक दिन ये पानी वाला एनेमा करना है। आप बोल देंगे कि एनेमा हमें पानी के साथ करना है, हम जैसे बताना है वही प्रोसेस आप करवा दीजिए। कोई और चीज़ आप नहीं देंगे, सिर्फ एक दिन का लेंगे। एक दिन के लिए जितना भी पैसा हमको चाहिए वो आपको ऑब्वियसली पे करना पड़ेगा। बट एक्सट्रीम सिनेरियो है वो, उस उम्मीद करते हैं और ईश्वर पे विश्वास करते हैं। अगर DND कर पाई है अपनी उस कंडीशन में, बेड रिडन कंडीशन में, हाथ नहीं चलता, पैर नहीं चलता, जॉ लाइन धसी रहती थी, हम बात भी नहीं कर पाते थे मॉर्निंग में उठकर, हम उस कंडीशन में अगर हम एनेमा कर पाए वो भी 5 दिन, आप कर दोगे। क्योंकि अगर एक दिन आपने एनेमा किया ना उसके बाद आप चेंजेस देखना शुरू कर दोगे। एनेमा का जो इफेक्ट है, एनेमा की जो पॉजिटिविटी है, एनेमा की वजह से रूमेटिक्स को जो हेल्प होती है ना, जब तक आप नहीं करेंगे आपको वो पता नहीं चलेगा। इसलिए DND की बात मानकर एक दिन, मुश्किल से एक दिन आप एनेमा कर लें, ठीक है, राइट। हमने वो सारी चैलेंजेस बताई जो कि एक रूमेटिक को आ सकता है एनेमा करने के लिए। इसके बावजूद भी अगर कोई और चैलेंज है प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू एड्रेस इट। हमारे दिमाग में जो जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं हमने उसको शेयर किया है। आपको एनेमा करना पड़ेगा, राइट। तो ये वीडियो हम मानते हैं कि आपको मोटिवेट करने के लिए इनफ इन्फॉर्मेशन दिया है। एनेमा कैसे करना है लगभग आपको एक हिंट दी है। आप कंसंट्रेट कीजिए और पहले के 1 या 2 दिन आप एनेमा कर लीजिए। तो मैनुअल डिटॉक्सिफिकेशन ऐसे ही होगा। एक बार आपने एनेमा कर लिया ना तो दूसरे दिन आपको समझ आ जाएगा और आपको इतना ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा, आप अपने आप एनेमा कर लोगे। तो पहले एनेमा कीजिए, पहले इस पे फोकस कीजिए। इसके आगे जो करना है वो अगले वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो इस वीडियो सीरीज़ को देखते रहिए और अपने आप को मोटिवेट कीजिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ लड़ना है और 2025 के मार्च तक आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस को 80 से 90% डिफीट कर देनी है। और अगर आप DND की इस बात पे विश्वास करते हैं, अपने ईश्वर पे भरोसा करते हैं और अगर हमारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना, आप देख ही रहे हो कि हम कैसे स्टेप्स को समझा रहे हैं, अगर हमें फॉलो करेंगे, हमें ठीक से हमारी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप ये कर लोगे, गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे हम शेयर करेंगे डेजरैप की दूसरे स्ट्रैटेजीज बहुत है, धीरे धीरे करनी है, नोट डाउन करना है, प्लान को अच्छे से समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन DND। अगर DND पे भरोसा करेंगे तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिफीटेड होगा ही होगा, गारंटी।